देखो भाई जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हम लोग संधारित्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। संधारित्र चैप्टर जब समाप्त हो गया है तो एक बार उनके फार्मूलों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि आंकिक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और आंकिक प्रश्नों को करने के लिए हमें सूत्र याद होने चाहिए। तो चलिए जरा सूत्रों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक साथ समरी तैयार कर लेते हैं सूत्रों की। लिखना शुरू करेंगे तो आप कॉपी पे निकालिए और डाल दीजिए हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग डालो, संधारित्र से संबंधित सूत्र। संधारित्र से संबंधित सूत्र। इंग्लिश में कहें तो फॉर्मूला रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। रिलेटेड टू कैपेसिटेंस, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। चलो एक एक सूत्र याद करते हैं। और देखो, सूत्र जब भी हम पढ़ें तो हमें उसके टॉपिक का नाम और जितने सिंबल इस्तेमाल किए आपने वो सिंबल्स भी पता होने चाहिए। जैसे पहला सूत्र ध्यान रखिएगा, संधारित्र की धारिता के लिए है। किसके लिए है? हाँ, संधारित्र की धारिता। चलो संधारित्र की धारिता का सूत्र सीखते हैं। संधारित्र की धारिता, देखो Q बराबर CV होता है, तो C बराबर हो गया Q अपान V। C तो समझ गए क्या है? धारिता। Q क्या है? आवेश। और V क्या है? विभव। क्या है? हाँ, मात्रक अगर जानना चाहो तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का वोल्ट। तो यहाँ से एक तुम्हें मात्रक देखो धारिता का भी मिल जाएगा। क्या मिला? कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं सामान्य अर्थ में? फैराड। ये फैराड नाम आया कहाँ से? फैराडे से। याद है? फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है। याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था पृथ्वी के बराबर त्रिज्या अगर मान करके एक संधारित्र बनाएं तो इसकी धारिता 711 माइक्रोफैरेड ही आ पाती है। ये तो माइक्रोफैरेड है पृथ्वी के बराबर संधारित्र की, तो इसका मतलब फैराड इससे भी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल होता होगा। यानी वास्तव में फैराड जो मात्रक है वो व्यवहारिक मात्रक नहीं है, व्यवहार में प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर क्या यूज होते हैं? देखो कुछ संबंध है जो याद कर लेने तुम्हें। 1 माइक्रोफैरेड माने 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनोफैरेड माने -9 फैरेड। 1 पिकोफैरेड माने -12 फैरेड। 2 बार अगर माइक्रो है तो भी -12। ये संबंध भी तुम्हें सूत्र की तरह समझ लेने और याद कर लेने हैं। आंकिक प्रश्नों में इनका बड़ा महत्व है। अभी जब हम लोग शीट डिस्कस करेंगे, सवाल लगवाएंगे, तो इनका बड़ा प्रयोग होगा। ये पहले सूत्र से इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरे सूत्र में हम लोग सीखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। याद है? विलगित माने ऐसा चालक जिसका किसी स्रोत से संबंध ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो विलगित गोलीय चालक नाम बोलते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखो इसको कैसे करेंगे समझना भाई जी। C बराबर 4πε0 K इंटू R। यहां पता एक बात समझना, 4πε0 का मान क्या होता है? ये होता है 4πε0 का मान 1/9 गुणा 10 के घात 9। जब भी ये सूत्र लगाएंगे सवाल में तो हम इसकी जगह ये मान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है भाई ये? हाँ, माध्यम का परावैद्युतांक। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। ये R क्या है भाई जी? R क्या है? गोले की त्रिज्या। R मतलब रेडियस होता है और रेडियस माने त्रिज्या, तो ये है गोले की त्रिज्या। अच्छा, एक बात बताना तुम लोग, अगर ये वायु के लिए हम सॉल्व करना चाहें, वायु या
निर्वात के लिए। अच्छा, एक कोई बता सकता है निर्वात को अंग्रेजी में क्या कहते हो? क्या कहते हैं? वैक्यूम। क्या कहते हैं? स्पेलिंग पता है? बताओ। वेरी ई नहीं होता है, और सब सही तुमने होता है, VACWM। इस जगह ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लोग डबल सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और होती क्या डबल यू डबल होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग भाई। तो देखो वैक्यूम या निर्वात के लिए अगर हम बात करें तो K बराबर कितना होता है? तो जब यहाँ K को 1 रख दोगे तो C को C0 कह देंगे, 4πε0 इंटू R। यहाँ से इनका अनुपात भी किया जा सकता। देखो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला, देखो C/C0 बराबर K। C/C0 बराबर K। बताओ भाई जी। अच्छा, ये एक और सूत्र तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तीसरे नंबर पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बनेगा, जरा पॉज करो बेटी, पॉज। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की हम बात कर रहे थे। जरा इसका सूत्र समझना भाई साहब, KA/0/D। ये तब है जब प्लेटों के बीच माध्यम है। अगर वायु हो जाए तो वायु के लिए K बराबर 1, तो C हो गया हमारा A/0/D। एक बात और समझना जरा, ये A क्या है पता है? प्लेटों का क्षेत्रफल। आप इंग्लिश में लिखने का मन ना हो तो लिखो, ऐसे लिख लो, एरिया प्लेट्स। अगर अंग्रेज बनने का मन है तो ये लो। और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी। लो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, अब साइलेंट नोट बताने की जरूरत है क्या कि अब साइलेंट नोट क्या होता है? ध्यान रखना, अब साइलेंट नोट निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की, और इंग्लिश में कहें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो है फ्री स्पेस पर मरमिटी है, समझ गए? तो इसका नाम बना परमिटिविटी। इसका मान कितना होता है, किसी को याद है साइलेंट नोट का? 8.85 10⁻⁻12। और मात्रक तो बहुत जरूरी है। कूलाम स्क्वायर सवासमन, तुम बहुत होशियार हो। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ये अलग से भी पूछा जाता है। अब साइलेंट नोट का मात्रक आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो समांतर प्लेट संधारित्र का एक और सूत्र है, जब आंशिक रूप से उसमें कोई परावैद्युत भरा हो। देखो अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब? लेकिन जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा हो। तो चलो इसका सूत्र याद करते हैं भाई। C बराबर A/D-T+T/T/K। 12th 5 मिनट आफ्टर। ओके, अब इसमें जरा मीनिंग समझना। ये तो A तो आप समझ ही चुके हो, एप्सिलॉन नॉट आप समझ ही चुके हो, D तो याद ही होगा, तुमको क्या बताया था मैंने। T पता क्या होता है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो हमने परावैद्युत टुकड़ा भरा है उसकी क्या है? ये मोटाई, परावैद्युत की मोटाई। वेरी गुड, ये वाली बात हो गई। अच्छा, एक और बात सुनो, इसमें एक दो स्पेशल केस कराए थे, तुम्हें याद नहीं है? स्पेशल केस में दो बातें याद रखना, वो वाली जिसमें मैंने एक बात कहा था कि बहुत से टुकड़े रखे हो पतले पतले। अगर देखो यदि असमान मोटाई के n परावैद्युत रखे हों तो देखो इसका सूत्र क्या बनने वाला, ध्यान देना प्लीज।
ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी के टुकड़े पतले पतले हैं, T1 T2 T3 T4, माध्यम का परावर्तन K1 K2 K ऐसे। तो देखो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट, और फिर यहाँ पर देखना T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस जितने भी हो। मतलब इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है कि अगर परावैद्युत जो है उसकी जगह कोई धातु भर दी जाए या दोनों प्लेटों के बीच एक तार जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, इस पे जरा गौर करिएगा। तो यदि दोनों प्लेटों को चालक तार द्वारा जोड़ दें या पूरे स्थान को धातु से भर दें, ठीक है, तब पता के का मान क्या इस्तेमाल होगा। धातु के लिए या मतलब मेटल के लिए, चालक के लिए के कितना होता है, अनंत। याद कर लेना इस बात, ये अलग से ऑब्जेक्टिव में आता है कि चालक पदार्थ के लिए के का मान। तो सुनो, जब के हो गया इन्फिनाइट तो इस जगह इन्फिनिटी धरने वाला हूं मैं, देखना जरा। ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से भाग दे दोगे भाई साहब तो शून्य नहीं हो जाएगी। इतना हिस्सा देखो, अनंत से कहीं भाग देते हैं तो इतना हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये सूत्र बनेगा अगर कहीं ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का मैटर खत्म। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी संयोजन वाली बात करते हैं, उसके भी सूत्र याद कर लो। देखो समांतर संयोजन पहले याद कर लो। समांतर संयोजन पे अगर बात कर रहा हूं मैं कभी, तो देखो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस जितने भी हो, अगर n एक जैसे हो तो एक जैसे संधारित्र हो तो Cp बराबर जोड़ते चले जाओ, C प्लस C कितनी बार, n बार, तो सीधा Cp क्या हो गया, n टाइम ऑफ। अब श्रेणी संयोजन जान लो, ये सब सूत्र तुम्हें तैयार करने हैं, ये ना सोचना कि कोई मजाक चल रहा है। अब श्रेणी संयोजन देखो, श्रेणी संयोजन तो पहले तो सूत्र याद कर लो, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, और भी हो तो और। अच्छा, इसी का अगर n एक जैसे तो उनके लिए 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C n बार होगा कि नहीं होगा। तो n बार अगर 1/C जोड़ते चले जाओ तो n/C पहले आएगा, पलट दो तो CS बराबर C अपान, इनका अनुपात भी याद कर लो, Cp/CS करोगे तो क्या हो जाएगा, n²। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा सूत्र तुम्हारा, मतलब मेरा मतलब ये है कि हम प्रयास करें जितना कम से कम समय लगे हमारे अंकित सवालों में, टाइम बचाने के हिसाब से हमें सीखना है। तो श्रेणी संयोजन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं उसकी ऊर्जा की, संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा, ऊर्जा के 3 सूत्र याद हैं तुम्हें। पहला हाफ QV नहीं याद है, दूसरा हाफ, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा जब सवाल लगाना देखना इससे ज़्यादा कुछ नहीं यूज होगा। तीसरा और था हाफ Q/C², ये तो हो गए इसके। अब आवेशों के पुनर्वितरण की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, आवेशों के पुनर्वितरण की बात करता हूँ। आवेशों का पुनर्वितरण, तो जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा इसमें 3 चीजें। पहला उभयनिष्ठ विभव, क्या याद करना है, उभयनिष्ठ विभव। V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या इसी को लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। बताओ भाई जी, नहीं याद है ये। इसके बाद हम करते थे आवेश का स्थानांतरण, याद आ रहा है, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण डेल्टा Q से दर्शाते हैं हम लोग।
सूत्र होता है C1 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। याद है, मैं याद करने तरीका भी सिखाया था तुम्हें। इसके बाद तीसरा ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि की बात करो, डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, अब और कुछ बचा? बूंदों वाला कॉन्सेप्ट बचा, उसके भी लिख ही देते पांचों। बूंद की परिकल्पना। बूंद के कॉन्सेप्ट में देखो, याद करो तुम लोग। सबसे पहले त्रिज्याओं में संबंध था, याद है? स्मॉल आर कैपिटल, ये बड़ी बूंद है और वो छोटी बूंद है। अच्छा, इसके बाद सी वाला ले लो, वो भी ऐसा ही होता बिल्कुल, स्मॉल सी। इसके बाद क्यू वाला ले लो, एन गुना स्मॉल क्यू। इसके बाद हमने तुम्हें वोल्टेज सिखाया है, वोल्टेज कैपिटल वी होता है n की पावर 2/3 स्मॉल वी। और इसके बाद हमने तुम्हें ऊर्जा सिखाई है, ऊर्जा में n की पावर 5/3। याद है? इतने सब सूत्र हैं, ये तुम्हें याद करने हैं।